नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम लोग आरएस की तैयारी करें या फिर ईओआरओ की तैयारी करें, क्योंकि आरएस का जो एग्जाम है वो 2 फरवरी को है और ईओआरओ का एग्जाम 23 मार्च को है। तो लगभग हम लोग देख सकते हैं कि 1.5 महीने का गैप दोनों एग्जाम के बीच में है और यही 1.5 महीने का जो गैप है इसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं और हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिरकार हम लोग आरएस के एग्जाम की तैयारी करें या फिर ईओआरओ के एग्जाम की तैयारी करें। बहुत सारे विद्यार्थी इसके अंदर उलझे हुए थे, तो हम लोग थोड़ा सा उस उलझन को दूर करने की कोशिश करते हैं। जो विद्यार्थी वाकई में गंभीर है अपने भविष्य को लेकर, वो इस बारे में जरूर सोचते हैं कि यार आखिरकार हम क्या करें, क्योंकि आरएस का एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईओआरओ भी जो है वो अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है जिसको हासिल करने के बाद एज ए हम लोग आरएस का ही फील जो है वहां पर भी ले सकते हैं। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आरएस का एग्जाम 2 बार लग रहा है। सीधा सीधा कंसिडर ये कर सकते हैं कि भाई हमको आरएस अगर बनना है तो उसका 2 बार एग्जाम लग रहा है। दोनों में से अगर एक एग्जाम भी हमने क्लियर कर लिया तो हम लोग आरएस के एग्जाम तक, तो आरएस की जो पोस्ट है वहां तक तो पहुंच जाएंगे। अब आपकी रणनीति जो है वो कैसे हो सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उसने आज तो तैयारी शुरू नहीं की होगी, उसकी तैयारी पहले से ही चल रही होगी और बेसिक जो सब्जेक्ट है जैसे इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसके साथ में हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, वो पहले से ही प्रिपेयर इसको कर रहा होगा। उसके लिए कोई नई बात नहीं है। और अगर कोई आज से ही तैयारी शुरू करता है आरएस की तो फिर उसके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले जो आरएस की तैयारी करते हुए आ रहे हैं विद्यार्थी, अब उनके सामने एक ईओआरओ का ऑप्शन भी आ चुका है। अब मेरा आप लोगों से यह कहना है कि आप दोनों में से चुनाव किसका करें। तो जो आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो यूं आप जो कि तुम जो पहले कर रहे थे उसी स्ट्रीम को आप आगे रखिए। ईओआरओ पर अपने ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी तैयारी करते रहिए, आरएस की तैयारी करते रहिए। 2 फरवरी को एग्जाम है, आप उसमें इंडियन पॉलिटी भी पढ़ेंगे, आप उसमें राजस्थान पॉलिटी भी पढ़ेंगे, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, आप उसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट तो आपकी प्रिपेयर हो रहे हैं। आप इन सब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि वापस से पढ़ने की आवश्यकता ना ही पड़े तो अच्छा है, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखे, कोई भी डिस्टर्बेंस ना ले, कोई भी लोड ना ले ईओआरओ के एग्जाम को लेकर, और वो अपनी तैयारी को 2 फरवरी के एग्जाम के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करे और आरएस के एग्जाम को, प्रीलिम्स को वो क्लियर करे। जैसे ही उसका प्रीलिम्स क्लियर होता है उसके बाद में कुछ समय के लिए, 1.5 महीने के लिए, वो अपने नोट्स को थोड़ा साइड में कर सकता है अगर उसको ईओआरओ का एग्जाम देना है। नहीं तो फिर वो आरएस मेंस की तैयारी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरे लिए आरएस ज्यादा जरूरी है तो वो आरएस के लिए ज्यादा जा सकता है मेंस के लिए। लेकिन उसको ये लगता है कि यार एक वनडे एग्जाम देने का हमको मौका मिल रहा है, वनडे एग्जाम के अंदर हम लोग ईओआरओ के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो वाकई में ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपका 2 फरवरी को एग्जाम होता है, आप मानसिकता ये बनाइए कि मैं अब ईओआरओ के एग्जाम की तैयारी करूंगा क्योंकि मुझे अब पार्ट बी ही पढ़ना है। और कोई भी विद्यार्थी हो जिसने पार्ट बी अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा हो और आरएस प्रीलिम्स तक भी वो नहीं पढ़ेगा, तो फिर आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में 1.5 महीने लगातार अगर वो पार्ट बी को पढ़ेगा तो उसका पार्ट बी तैयार हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो पोर्शन है, लगभग बाकी जो पोर्शन है 80 नंबरों का, 80 मार्क्स का, वो तो तैयार हो चुका है। केवल 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबरों का ही उसको तैयार करना है और 40 नंबर की तैयार करने के लिए 1.5 महीना का वक्त उसको मिलेगा। और उस समय 2 फरवरी मतलब 3 फरवरी से लेकर और 22 मार्च तक वो पार्ट बी को तैयार कर सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ इसके अंदर हो कि आरएस मेंस के अंदर और ईओआरओ के एग्जाम में किसको चुने। तो अगर आपने पहले कई बार आरएस के अटेम्प्ट दिए हैं, इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप जो है वो आरएस के ऊपर फोकस कीजिएगा, अपना ध्यान जो है उसको भटकाइएगा मत। हां, अगर आरएस मेंस की डेट नहीं आती है कि आरएस मेंस की डेट क्या होगी, अगर डेट नहीं आती है तो डेफिनेटली आप ईओआरओ की तैयारी में लग जाएगा। अगर डेट है, क्योंकि 2 महीने बाद में लगभग इतना ही मिलता है, 2-2.5 महीने मिलते हैं, और अगर आपने 1.5 महीने ईओआरओ के अंदर लगा दिया तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो फिर आप उसमें रिस्क मत लीजिएगा। जो कि केवल आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने आरएस का पहले मैथ्स दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो उसको आरएस के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और जो विद्यार्थी पहली बार ही आरएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सलाह यह है कि आप एक बार ईओआरओ का एग्जाम उसको प्रिपेयर कीजिएगा 2 फरवरी के बाद में। क्योंकि आप ईओआरओ को कम मत समझिएगा, ईओआरओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और बाकी बहुत अच्छी रेपुटेड ये पोस्ट है, तो वो आपको वो आरएस वाला ही फील देगी। और फिर एक बार ये एग्जाम क्रैक हो ईओआरओ का, उसके बाद में आप आरएस मेंस की प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं भी निकलता है, और अगर आरएस मेंस नहीं भी निकलता है और आपका ईओआरओ का एग्जाम निकल जाता है तो मोर देन सफिशिएंट है। आप नेक्स्ट टाइम जो है आरएस दे दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये ईओआरओ की वैकेंसी निकले या ना निकले, अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है।
तो ये आप एक रास्ता जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनल अपनी ओपिनियन से आप लोगों के लिए बताया है। फिर आप खुद अपनी कंडीशंस के ऊपर इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा कि आपकी क्या कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि आज आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे आज ही आरएस का तैयार करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले लगभग 2 महीने बाद ही आरएस का एग्जाम है। तो आप बस ये कर सकते हैं कि आरएस प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है उनको प्रिपेयर कर लीजिए, और जैसे ही आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम लगता है उसके बाद में पार्ट बी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपका ईओआरओ का एग्जाम क्लियर हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि 2 फरवरी को आपका आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसके बाद में अब आपको ईओआरओ को प्रिपेयर करना है। अब आप एक काम कीजिएगा कि आपने पार्ट ए को तो पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है, उसकी केवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए आप, और करंट अफेयर को थोड़ा सा और अपडेट कर लीजिए। और ईओआरओ के लिए जो पार्ट बी है केवल उस पर फोकस करते रहिए। जैसे आप इसमें सेक्शन पढ़ते हैं, जैसे आपने इसमें कोई सेक्शन को पढ़ लिया है, उस सेक्शन से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं उन पर आप फोकस करिए, और धीरे धीरे अगर 1.5 महीने तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका ईओआरओ का एग्जाम निकल जाएगा। बस बात यह है कि इस बार जो ईओआरओ का एग्जाम है उसका जो लेवल हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग जो लेवल हो सकता है वो आरएस प्री के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों एग्जाम साथ लग रहे हैं। हो सकता है कि लेवल जो है इस बार अच्छा है ईओआरओ का, और जिन्होंने आरएस की तैयारी की है उनके लिए काफी टफ नहीं होगा, वो तो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप आरएस के पुराने एस्पिरेंट हैं, आपने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, और आप आरएस बनने का सपना देखते हैं, तो आप आरएस के ऊपर ही लगे रहिए, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद में अगर मेंस की डेट आती है तो 2.5 महीने बाद आएगी, तो आप 1.5 महीना वहां पर खराब मत कीजिएगा ईओआरओ के अंदर, आप मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम आप आरएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और उसमें आपको ईओआरओ चुनना पड़े, तो आप ईओआरओ को चुनिएगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम है, और वनडे एग्जाम देने के बाद आप फिर बाद में आरएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अपनी एनर्जी जो है उसको वेस्ट मत कीजिएगा। हम लोग डेली काउंटडाउन को लेकर चल रहे हैं। जैसे आज की मैं दिन की बात करूं तो आज काउंटडाउन डे जो है वो 133 है। हम लोग डेली एक शॉर्ट अपलोड करते हैं ताकि विद्यार्थियों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि दिनों की गिनती जो है वो कैसे कम होती जा रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अच्छा, इन दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये जो 133 दिन आपके पास में बचे हैं, मेरा आप लोगों से ये कहना है कि चाहे आप लोग आरएस के लिए प्रिपेयर करें या फिर ईओआरओ के लिए प्रिपेयर करें, विद्यार्थी अगर एग्जाम क्रैक करने वाला होगा तो उसके अंदर सबसे अच्छी हैबिट यही होगी कि वो अपनी कंसंट्रेशन और फोकस के ऊपर काम करेगा। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी याद कर लीजिए, आपके अंदर कंसंट्रेशन और फोकस नहीं है तो आप चाहे आरएस का एग्जाम हो या फिर ईओआरओ का एग्जाम हो, आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी के अंदर रजिस्टर ही नहीं हुई है तो आप उसको रिकॉल कैसे कर पाएंगे। और मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के लिए कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ते वक्त, और पढ़ते वक्त कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। तो साथ साथ में आप लोग कंसंट्रेशन के ऊपर भी वर्क करते रहिएगा। तो हो सकता है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी समस्याओं का कुछ हद तक समाधान हुआ है। हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। अगर आप लोग ईओआरओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट किया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर कल से मतलब मंडे से जो है वो अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी यहां पे जुड़ रहे हैं उनको हम लोग प्रिपेयर करेंगे ईओआरओ के एग्जाम के लिए, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके, अपनी खुद की क्वेश्चंस वो पूछ सके, जहां पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग को पीडीएफ शेयर करना हो तो यहां पर उनको सेंड कर देंगे, और इसके बाद में डेली यहां पर होमवर्क दिया जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप से वही व्यक्ति जुड़िएगा जो डेली की डेली हम जो वर्क दे रहे हैं, जो वर्क आपको दिया जा रहा है उसको वो कर सके, तो ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, नहीं तो फिर आप मत जुड़िएगा इस ग्रुप से, है ना। क्योंकि यहां पर फिर अगर आप वर्क सबमिट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहां से फिर लेफ्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। हमने आपके लिए एक 799 के अंदर एक कोर्स जो है वो दिया है। 799 के अंदर दिवाली का ऑफर था, 999 के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। आप लोग इसमें पार्ट ए पार्ट बी को प्रिपेयर कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी। जबरदस्त कोर्स है, इस बार मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ा रहा हूं। आप लोग चाहें तो पार्ट बी के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं 599 में। इसमें पीडीएफ नोट्स अमेंडमेंट्स के साथ में मिलेंगे, संशोधनों के साथ में। और इस बार मैं थोड़ा लिख लिख के पढ़ा रहा हूं। इंडियन पॉलिटी मैंने काफी अच्छे लिख लिख के पढ़ाई है, और जो पहले से जुड़े हुए विद्यार्थी उनसे भी आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से। अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।